मरना है उन्हीं के हाथों मर जाएंगे। किसको दे बताइए आप, किसको और कोई और नहीं लगता कि उनके मुकाबले आ सकते? दें? सब वैसे ही तो हैं, एक ही बात है, वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यहाँ तो कहेंगे मेरे घर में लाके खाना बना दे, ऐसा तो कोई नेता करेगा नहीं। उसने कहा रोटी मेरे मुंह में डाल दे। देश के बॉर्डर देखो ना। कुछ अच्छे काम किए विधानसभा के लिए? यहाँ कुछ नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। वो वही बनेंगे जिसने भाजपा के पंधे में हाथ रख लिया, तो वही बनेंगे। अब वो कहते रहते हैं, वो तो अपना जेब भरने के लिए कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे। चीन कहाँ पहुँच गया उसको देखो, पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया उसको देखो। ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। 2022 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। उत्तराखंड में हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है और अब हम पहुंचे हैं भीमताल। भीमताल की जो विधानसभा सीट है 2008 में परिसमन के बाद ये अस्तित्व में आई और नैनीताल जिले की भीमताल विधानसभा सीट अपने आप में बहुत खास है। पर्यटन को लेकर यहाँ पर संभावनाएं बहुत है, लेकिन क्या वर्तमान विधायक ने इन संभावनाओं का भरपूर फायदा उठाया है? क्या यहाँ पर विकास किया गया है, ये हम जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि महाभारत काल के वक्त से ये कहा जाता है कि पांडु के पुत्र भीम ने यहाँ पर भूमि खोदी और यहाँ से झील निकली जिसका नाम पड़ा भीमताल। अपने आप में ये सीट क्यों खास है, यहाँ की जनता के मुद्दे क्या हैं, वर्तमान विधायक ने यहाँ कितना विकास किया है, यहाँ की जनता आखिर किसको पसंद करती है, आने वाले चुनाव में कौन वो अपने नेता के तौर पर देखना चाहती है। आइए मेरे साथ चलिए जानते हैं भीमताल विधानसभा की जनता के मुद्दे और कौन बनेगा यहाँ पर 2022 में विधायक। चलिए। दो 2017 में यहाँ से निर्दलीय के तौर पर जीत हासिल कर राम सिंह खेड़ा यहाँ की जनता के प्रतिनिधित्व में आगे बढ़े, लेकिन अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। यहाँ कुछ कार्यक्रम चल रहा है, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जानते हैं कि यहाँ के वर्तमान विधायक राम सिंह खेड़ा ने जनता के लिए कितना काम किया है। भाजपा में उनके शामिल होने से क्या जनता का मूड बदलने वाला है या एक बार फिर से उन्हें मौका मिलेगा या फिर नहीं? आइए चलिए जानते हैं मेरे साथ। भैया नाम क्या है आपका? मोहन सुनोरी यहीं के रहने वाले हैं जी। मोहन जी, देखिए भीमताल विधानसभा में 2017 में निर्दलीय विधायक ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। पिछले 5 सालों की बात की जाए तो अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या कुछ अच्छे काम किए विधानसभा के लिए? यहाँ कुछ नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। आपके यहाँ कुछ नहीं हो, लेकिन वो तो कहते हैं बहुत विकास कार्य किए। हाँ, वो कहते रहते हैं, वो तो अपना जेब भरने के लिए कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे। तो इस बार किसको मौका देने वाले हैं? वो वही बनेंगे जिसने भाजपा के कंधे में हाथ रख लिया, तो वही बनेंगे। क्यों बनेंगे, ऐसा क्यों? अब वो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो उसके पीछे पीछे चल रहा है, उन्हीं का दामन थाम रखा है, तो जो आगे आगे बढ़ रहा है उसके पीछे सभी हावी बन रहे हैं। लेकिन वोट तो आप लोग देंगे ना? बिल्कुल देंगे, अब देना ही पड़ेगा हमें, अब देना तो है ही। हमने अपनी बर्बादी थोड़ी करनी है, देना ही है। जहाँ विकास तो हो नहीं रहा, फिर वो भी तो बर्बादी हुई। नहीं हो रहा, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, एक पैसे का काम नहीं हुआ, हम तो रोते रहे बस। फिर भी आप भाजपा को ही वोट देंगे? अब क्या करें फिर, किसको दे बताइए आप, किसको कोई और नहीं लगता कि उनके मुकाबले आ सकते? दें? सब वैसे ही तो हैं, एक ही बात है, वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, आप दें किसको बताइए आप। तो बर्बाद ही होना है तो भाजपा के हाथों हो जाती बस मरना है उन्हीं के हाथों मर जाएंगे। है। चलिए ठीक है। अंकल जी, आपका नाम क्या है? टीकाराम। ये कहते हैं कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। निर्दलीय विधायक के तौर पर राम सिंह खेड़ा ने कहा है कि मैंने 5 साल में बहुत काम किया। 2 महीने पहले उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। क्या लगता है कि यहाँ की जनता के मुद्दे क्या हैं? क्या आपको लगता है कि आपने जितना वक्त आपने देख लिया है, कुछ वाकई इस विधानसभा में काम हुए हैं अच्छे? अब हम तो ऐसा है ना, हमेशा ही बीजेपी को ही देते हैं, उसी को देंगे, कुछ करे चाहे मोदी की वजह से। लेकिन विधायक अगर काम नहीं करेंगे तो मोदी जी को वोट देकर क्या करेंगे? अरे क्यों नहीं, और सरकार की योजना आएगी तो सब जगह आएगी वो। नहीं, वो तो केंद्र में काम करेंगे। विधानसभा के चुनाव में विधायक आपकी आवाज बुलंद नहीं करेगा तो मोदी जी क्या कर लेंगे? तो फिर राज्य में भी बीजेपी होनी चाहिए ना, तभी तो उनको ताकत मिलती है। अगर राज्य में बीजेपी नहीं हुई फिर भी बीजेपी को वोट करना है आपको? बीजेपी को ही करना है बस। ठीक है, ये बीजेपी के सपोर्टर हैं, इनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मोदी जी के लिए उन्हीं को वोट करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश चंद है, मैं ग्राम खरवला का रहने वाला हूँ। मैं जब से हमारा उत्तराखंड राज्य अलग से बना है तब से हम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं और आगे भी रहेंगे। थोड़ा सा हमारी प्रॉब्लम यह है कि बहुत टाइम से जब से हमारा उत्तराखंड बना तब से हम गांव में रोड के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन रोड नहीं बन पा रही है। ये हमारे मतलब जो है इतना मतलब वो है गलती है सर। राम सिंह खेड़ा तो अब भाजपा में शामिल हुए हैं, अभी उन्हें टिकट भी नहीं मिला, लेकिन जब वो निर्दलीय थे उससे पहले वो कांग्रेस में थे, तब और अब तब तो हमने बीजेपी को दिया, अब उनको ही देंगे। लेकिन राम सिंह खेड़ा को नहीं दिया। बीजेपी का अगर राम सिंह खेड़ा है तो उन्हीं को देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल देंगे।
पार्टी के पीछे जाएंगे, नेता के पीछे नहीं जाएंगे? हम तो मतलब पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो विकास से मतलब है। थोड़ा सा मतलब विकास कर रही है सरकार, ऐसी बात नहीं है। चाहे हमारा गांव थोड़ा बहुत छूटा हुआ है, लेकिन विकास कर रही है। हाँ, पर्यटन को लेकर लगता है कि इस क्षेत्र में जितनी संभावनाएं हैं उनका भरपूर इस्तेमाल किया गया है, उस लिहाज से विकसित किया गया है इसको। अब ये तो अपने अपने इलाके की बात बताएंगे लोग, हम इसको हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आप भाजपा को ही वोट करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं। अंकल, आपका नाम क्या है? नारायण दत्त। नारायण जी, क्या लगता है, देखिए आपने तो अपनी ज़िंदगी का इतना वक्त देख लिया है और 2008 में परिसमन के बाद ये जो सीट है अस्तित्व में आई, लेकिन जब से उत्तराखंड बना है भीमताल क्षेत्र में आपको लगता है इस विधानसभा में कितना काम हुआ है, कुछ हुआ है अच्छा? अब थोड़ा बहुत हुआ होगा, नहीं भी नहीं हुआ कैसे कहते हैं, थोड़ा हुआ है, लेकिन जैसा होना चाहिए था जगह जगह और जगह हम सुनते हैं जैसा ऐसा नहीं हुआ हमारे यहाँ। अभी जो वर्तमान विधायक हैं, अभी वर्तमान विधायक है राम सिंह खेड़ा, वो कहते हैं मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं काफ़ी सक्रिय हूँ। उन्होंने ठीक किया, उन्होंने अच्छा किया, लेकिन रोड के बारे में हाँ करेंगे ही में रह गई रोड। मतलब सड़कें अधूरी ही रह गई। हाँ हाँ, अब देखिए इस बार कोई बदलाव चाहते हैं, उन्हें एक और मौका देंगे? अब क्या देंगे, अब देना तो वही है, बीजेपी है यहाँ सब सारी ना दिन। वोट बीजेपी के लिए ही है? जी हाँ। ठीक है, आपका नाम क्या है सर? नवीन चंद्र। नवीन जी, देखिए बहुत सारी दिक्कतें जब यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं हम, तो वो बता रहे हैं सड़कों को लेकर या पर्यटन को लेकर लोग कह रहे हैं विकास हुआ है, लेकिन उस हद तक नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो लगता है कि अब अगर राम सिंह खेड़ा भाजपा में शामिल हो गए हैं या कोई और प्रतिनिधि आएगा तो कोई अच्छा विकास कर पाएगा क्षेत्र के लिए? शायद ना, विकास तो होते रहता है। अब थोड़ा कम हो गया तो यही रहेंगे, तो आगे को और अच्छा करेंगे। अगर दूसरे को ले आओगे वो कहाँ से करेगा? केंद्र से फिर पैसा उठा कौन देगा? ये ऐसा है, केंद्र सरकार में अगर बीजेपी है तो यहाँ भी बीजेपी होनी चाहिए, तभी काम होगा। बाकी केंद्र तो कर ही रहा, केंद्र का तो आप देख ही रहे हो। राष्ट्रवाद में केंद्र कितना आगे है वो देख लो, फौज के लिए क्या कर रहा है वो देख लो। तो ये छोटी मोटी घटनाएं, अब रोड है, रोड तो मेरे ख्याल से 25 साल से लटकी हुई है हमारे गाँव की, खरला गाँव की। छोटी मोटी घटना है? छोटी मोटी घटना नहीं है, मगर और सरकार पीछे वाले ने वो रोड क्यों रोकी? ये तो अभी आए ना, ये अभी आए तो अब करेंगे वो। तो पिछले सरकारों ने उसमें ध्यान ही नहीं दिया। अब उसने कहा गांव में रोड आधी गई है, आगे नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही उसका कारण जब हम बताएंगे तभी तो होगा। बाकी राष्ट्रवाद देखो ना पहले, कि मोदी क्या कर रहा है, योगी क्या कर रहा है, या यहाँ क्या कर रहा है उसको देखो। चीन कहाँ पहुँच गया उसको देखो, पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया उसको देखो। ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, देश के बारे में सोचो पहले। नहीं, अगर रोटी नहीं मिलेगी, रोजी रोटी नहीं मिलेगी, लेकिन योगी जी क्या कर रहे हैं ये देखना जरूरी है। मार्च तक राशन फ्री और दे रहा है। योगी जी क्या करेंगे उसमें? ये पहाड़ कहाँ से आ रहा हो पैसा? योगी जी क्या करेंगे? ना योगी डबल दे रहा है। वो तो उत्तर प्रदेश में करेंगे ना, यहाँ थोड़ी करेंगे। अरे यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ धामी कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है धामी, बताओ। धामी जी तो अभी आए हैं। धामी अभी आया तो धामी करेगा, आगे को उसको पकड़ेंगे, करवाएंगे काम, ऐसी और बात। उससे पहले जो मुख्यमंत्री दो और थे, कौन से? देवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत ने उसने काम नहीं किया, तभी तो तीसरा बनाया गया। ऐसा नहीं है ना, हम तो राष्ट्रवाद देखते हैं मैडम, हम बाहर रहे हैं, हमको सब मालूम है। यहाँ तो कहेंगे मेरे घर में लाके खाना बना दे, ऐसा तो कोई नेता करेगा नहीं। उसने कहा रोटी मेरे मुंह में डाल दे। देश के बॉर्डर देखो ना, वो किसने सुधारे, और फौज को देखो किसने सुविधा दी, वो देखो ना। ये छोटी मोटी, उसने कहा रोड नहीं बनी, अरे रोड बन जाएगी भाई, तुम देश देखो पहले। देश में हम रहे हैं, हमको सब मालूम है। तो राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर इस बार विधानसभा? हाँ बिल्कुल, अब मेरा तो राष्ट्रवाद का मुद्दा रहेगा, मेरी वोट भी बीजेपी को ही रहेगी, कोई मतलब नहीं। चलिए, इनका कहना है कि राष्ट्रवाद पहले है, रोजी रोटी बाद में देखी जाएगी, पहले देश सुरक्षित हो जाए उसके बाद हम रोजी रोटी को देखेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा विशंबर दयाल जोशी। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद पहले देखना चाहिए, पहले देश को देखना चाहिए, रोजी रोटी बाद की बात है, अपने बाद में पहले देश हो जाए उसके बाद हम देखेंगे। तो आप भी सहमत है इस बात? हाँ सही बात है। हाँ, आप किसको वोट करने वाले हैं? हम भी बीजेपी को। और कुछ ऐसे मुद्दे जिनको लेकर इस बार चाहते हैं कि आने वाला विधायक काम करे? रोड ही का है मुद्दा, हमारे पूरे एक ही गांव के हैं हम, सब जगह ना रोड का ही मुद्दा है। रोड सब जगह बन गई तकरीबन, वहाँ नहीं बनी है अभी तक, पास हो रखी है, अब देखो क्या होता है। चलिए, देखते हैं कि आप लोग जितना भरोसा भाजपा में जाहिर कर रहे हैं, क्या उस लिहाज से काम आने वाले वक्त में हो पाएगा? अगर भाजपा का विधायक आता है तो फिर नहीं। सर, आपका नाम क्या है? पूरनचंद भट्ट। पूरनचंद जी, देखिए अभी यहाँ सब लोग मोस्टली बीजेपी के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं, लेकिन राम सिंह खेड़ा जो है वर्तमान विधायक, पहले वो कांग्रेस में थे, फिर वो निर्दलीय लड़े चुनाव क्योंकि कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, अब वो भाजपा में शामिल हुए हैं। तो वो तो लगातार दल बदल रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग भाजपा के अगर चेहरे के तौर पर उन्हें वोट करेंगे तो क्या सोचते हैं उनके लिए? हम तो भाजपा को देते हैं वोट, और पार्टी पर ही बाकी यहाँ वोटिंग होती है। पार्टी पर ही निर्भर करता है, प्रत्याशी पर हाँ, क्योंकि पार्टी जिसको भी देती है सोच समझ की देती है, अपना कैंडिडेट बनाती है।
और उस पर ही लोगों को वो रहती है नज़र की। चलिए जो पिछले 5 साल हैं उसमें राम सिंह खेड़ा ने कितना काम किया है, क्योंकि तब वो भाजपा में नहीं थे। अब अपने जो उनके मूल गृह क्षेत्र है वहाँ उधर ज़्यादा काम किया होगा। इस साइड को तो जो लोगों की रोड की डिमांड रही है काफ़ी समय से, उस पर उन्होंने कोई आश्वासन तो दिए, लेकिन ज़मीनी काम नहीं हो पाया। मतलब अगर ज़मीनी काम करेंगे तो और वोट देंगे उन्हें फिर? हाँ, वोट तो भाजपा को जाएगा, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। मतलब भाजपा फाइनल है यहाँ के लोगों का। देखिए एक तरफा यहाँ नजर आ रहा है मुकाबला, और इनका कहना है कि चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर आया हो, चाहे वो निर्दलीय पहले चुनाव लड़ा हो, अब भाजपा में शामिल हो गया हो, लेकिन यहाँ के जो लोग, कुछ लोग हमें बता रहे हैं उनका सीधा सपोर्ट भाजपा के साथ नजर आ रहा है। कुछ और लोग मौजूद हैं। बाबा नाम क्या है आपका? मेरा नाम भोला दुम का है। क्या लगता है कि आपने तो इतना कुछ देख लिया अपने जीवन में और अनुभव बहुत कुछ कहता है, इस विधानसभा क्षेत्र के क्या मुद्दे हो सकते हैं जिन पर अब तक काम नहीं हुआ है? मेरा कहना तो ये है, जल की शोभा कमल है, फल की शोभा फूल, प्रेम की शोभा कमल है, मुझे न जाना भूल। हाँ हाँ तो आप विधायक जी को भूलेंगे या नहीं भूलेंगे, या फिर उनको मौका देंगे? हाँ, मौका देंगे। अच्छा, मतलब अभिराम सिंह खेड़ा को ही मौका देंगे? बिल्कुल। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि वर्तमान विधायक को ही मौका दिया जाएगा। हालांकि अभी और किसी पार्टी का कंपटीशन नजर नहीं आ रहा है, और जगहों पर जाके बात करेंगे। कुछ और लोग मौजूद हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीन चंद उप्रेती है और हम इस विधानसभा क्षेत्र में हम बाहर से आए हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं। चलिए ठीक है, ये इनका कहना है कि ये लोग बाहर से आए हैं। तो कुछ लोग जिनसे अभी बातचीत की, उनका सीधा सपोर्ट भाजपा के हक में नजर आ रहा है। और लोगों से जानेंगे यहाँ के मुद्दे क्या हैं। विकास हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। 2008 में ये सीट अस्तित्व में आई है, उसके बाद से एक बार भाजपा का कब्जा रहा, एक बार निर्दलीय विधायक राम सिंह खेड़ा बने, और राम सिंह खेड़ा कहते हैं कि वो क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव हैं। लेकिन क्या भाजपा में जाने से उनके लिए जनता का जो सपोर्ट है वो बढ़ेगा या फिर कम होगा? और लोगों से जानते हैं, यहाँ की जनता से पूछते हैं कि 2022 के लिए उनका मूड क्या है। आइए।